हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी कि प्रायोगिक ज्यामिति बच्चों हम लोग कर रहे हैं और आज हमें एक्सरसाइज 2 करना है। पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और कॉन्सेप्ट में हमने अलग अलग तरह के चतुर्भुजों के बारे में बात किया था। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2 प्रश्नावली 4.2 करेंगे और साथ साथ में फिर से एक बार रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था और आज क्या करने वाले हैं। तो जल्दी से हमेशा की तरह हो जाइए तैयार और मैथ्स की बुक मतलब गणित की किताब, कॉपी और पेन के साथ। जब तक आप ये काम कर रहे हैं तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं बच्चों। मेरा नाम सौरभ दुबे है और पिछले 6 साल से ऊपर हो गया मुझे इसी फील्ड में काम करते हुए, पढ़ाते हुए बच्चों को, और आगे भी अभी इसी फील्ड में ही रहना है और हमेशा ही रहना है, हमेशा ही बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों मैं मैथ्स का ट्यूटर हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, साथ साथ में मैं कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी कराता हूँ, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स हो गए, सैनिक स्कूल के एग्जाम्स हो गए, बाकी आपके ओलंपियाड के एग्जाम्स हो गए। इन सारी चीज़ों की भी तैयारी कराता हूँ और साइंस भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो इतना बहुत है या और भी जानना है, जानते रहेंगे बच्चों धीरे धीरे। और बच्चों अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज उसको जल्दी से ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं इस टेलीग्राम चैनल को। बहुत ठंड है और गले में भी खराबी है थोड़ी सी। तो टेलीग्राम चैनल है बच्चों हमारा, इसको आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल में जाना है और सर्च करना है सत्या शिक्षा 678 और आप इसको कर पाएंगे इसी प्रकार से। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोगों ने भी अपनी कॉपी पेन ये सब चीजें निकाल ली होंगी और साथ साथ में ज्योमेट्री बॉक्स जरूर निकाल लेना क्योंकि ज्योमेट्री कर रहे हो और बिना ज्योमेट्री बॉक्स के मजा नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और वही क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट होंगे, है ना, शायद 3 पार्ट ही हैं। तो प्रश्नावली 4.2 इसकी बात कर रहे हैं और चतुर्भुज में पिछली क्लास में मैंने सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वर्ग, आयत, इन सारी चीजों के बारे में बताया था। उसको जरूर रिवाइज करके आए होंगे आप, और नहीं करके आए हैं तो रिवाइज कर लेना उसको ढंग से कर लो बच्चों क्योंकि वही चीज आपको 9th क्लास में भी सिखाई जाएगी, 9वीं क्लास अगली क्लास में। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, उसको आप जरूर करना और बहुत बेहतरीन तरीके से उतने पॉइंट्स आपको प्रिपेयर होने ही चाहिए। उसका जो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था उसका यूज आज भी होगा और जब होगा तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्भुज LIFT इसकी रचना करनी है। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे बच्चों, एक रफ डायग्राम बना लेंगे कैसा भी, और इसका नाम है LIFT। LIFT मैंने रचना कर दिया। LI है बच्चों 4 सेंटीमीटर का, IF है बच्चों 3 सेंटीमीटर, TL ये वाला 2.5 सेंटीमीटर और LF कहाँ है बच्चों, इसका विकर्ण दिया है, ये विकर्ण दिया है। विकर्ण LF जो है बच्चों कितने सेंटीमीटर का है, 4.5 सेंटीमीटर का। इतनी बात क्लियर है, जो दिया है वही मैं बता रहा हूं। और IT दिया है, IT मतलब ये वाला भी विकर्ण दिया है आपको, ये वाला विकर्ण कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। इतनी बातें दी थी, इन्हीं बातों का यूज करेंगे और ये वाला हम चतुर्भुज सही सही बनाएंगे। तो जल्दी से आप अपना रूलर निकाल लो और कंपास निकाल लो, मैं भी निकाल लेता हूं, आप भी निकालो। क्या क्या रूलर निकालना है, मतलब स्केल निकालना है और कंपास निकालना है। ये निकालने के बाद सबसे पहले क्या करोगे आप, कहां से स्टार्ट करें, पहली बात तो यही दिक्कत है ना, स्टार्ट कहां से करें। स्टार्ट हमेशा डायगोनल से किया करो। इसमें डायगोनल क्या है, डायगोनल मतलब विकर्ण। विकर्ण बच्चों एक 4 सेंटीमीटर है और एक 4.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा वाला विकर्ण, कौन सा वाला विकर्ण बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर देखो रफ डायग्राम बनाने का यही फायदा होता है, अगर आप गलत स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि गलत है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं और मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, यहां से भी बन जाएगा। LI से कैसे बनेगा, आप भी मेरे साथ बनाते चलो और समझते भी चलो तो मजा आएगा, है ना। तो LI बनाएंगे सबसे पहले, और LI बच्चों कितने सेंटीमीटर की रेखा है,
ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड है, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर का बच्चों बना लिया LI। इसका नाम क्या है? LI। और जिसको भी मैं बना लूंगा उसको मैं टिक कर लूंगा कि ये मैंने बना लिया, ठीक है ना, ये मैंने बना लिया। अब क्या बनाएंगे? अब L से क्या क्या बन सकता है? L से क्या क्या बन सकता है? L से तो एक LT बन सकता है और एक LF बन सकता है। तो सबसे पहले LT का काम करते हैं। LT कितना बच्चों? 2.5। तो हम अपना कंपास ले आएंगे और इसमें आर्क भर लेंगे 2.5 का। ये 2.5 का मैंने भर लिया। आप कैसे भरोगे? आपके कंपास में यहां तो लिखता नहीं है जैसे मेरे में लिख रहा है, तो आप क्या करोगे? अपना कंपास लेकर जाओगे स्केल के पास और स्केल से हेल्प मांगोगे, बोलोगे स्केल भैया 2.5 का आर्क बनवा दो, तो वो बनवा देंगे, ठीक है, प्यार से बोलोगे तो बनवा देंगे। देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2.5, तो इसको उतना फैला लेना है। आ जाओ अपने पॉइंट L पर। पॉइंट L पर आने के बाद, पॉइंट L पर आ गए। पॉइंट L पर आने के बाद हम यहां से L से एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ऐसे। तो इसको ऊपर की तरफ एक आर्क लगा देते हैं बच्चों L से, कुछ ऐसा, ठीक है। ये मैंने आर्क लगा दिया L से। T पर आ रहा है। I से क्या कोई पॉइंट T पर जा रहा है? देखो जो L से जा रहा था 2.5 का, वो कहां पर जा रहा था? T पर। क्या I से भी T पर कोई आ रहा है? हाँ, ये वाली लाइन, ये वाला विकर्ण कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर का दोबारा से इसमें आर्क भरेंगे। 4 सेंटीमीटर का ये भर दिया मैंने, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों आपका 4 सेंटीमीटर। देखो 4 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको लेकर आएंगे आई पॉइंट पर, आई वाले पर। ये रहा आई पॉइंट पर ले आएंगे इसको। थोड़ा सा अच्छे से ले आऊं मैं। आई पॉइंट पर ले आके रख दिया इसको। अब क्या करेंगे? यहां से एक कट लगाएंगे जो पहले वाले को कट कर रहा होगा। तो देखो क्या किया मैंने यहां पर, समझो। यहां पर पहले यहां से 2.5 का एक कट लगाया और फिर यहां से एक 4 सेंटीमीटर का कट लगाया। दोनों कट जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट हो जाएगा हमारा T। इस T पॉइंट को L से भी मिला देना है और I से भी। तो आइए मिला के देखते हैं कैसे मिलाना है। पहले ध्यान से देखो, आप स्केल लगा के ऐसे रख के मिला लेना। मैं किसी और तरीके से मिला रहा हूं जिससे जल्दी से मिल जाए। एक ये हो गया अपना, लाइन जा रहा है, और एक यहां से ये हो गया, ये भी ऐसे जा रहा है। दोनों को यहां से भी और यहां से भी मैंने इनको मिला दिया। आ रही बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। या मैं काम करता हूं बच्चों, डायगोनल को ना डॉटेड लाइन से मिलाता हूं। आप चाहो तो किसी भी लाइन से मिला लो, ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। तो ये मैंने डायगोनल को मिला दिया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो किसका किसका काम हो चुका है। इसका भी काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है और इसका भी काम हो चुका है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब एक काम करते हैं, L से कोई और जा रहा है क्या? L से ये वाला जा रहा है LF। ये वाला कितने सेंटीमीटर का जा रहा है बच्चों? 4.5 का। तो फिर से हम अपना कंपास उठाएंगे और कंपास में 4.5 का भर लो। 4.5 का, ये देखो 4.5 दिख रहा है आपको? हाँ अब दिख रहा होगा, अभी हुआ ही नहीं था तो कहां से दिखेगा। ये 4.5 का, अब इसको ले आओ L पर। अब L से हम क्या करेंगे? 4.5 का एक कट लगाएंगे, 4.5 का, ठीक है ना, ऐसा। देखो L पे ले आया और L से एक 4.5 का बच्चों कट इस प्रकार से यहाँ पे कंपास रखा और यहाँ से एक कट लगा दिया, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से एक कट लगा दिया। अब हम I पर आएंगे। अच्छा, इसका काम भी हो चुका। अब बचा कौन? अब एक ही तो बचा है, 3 सेंटीमीटर। कहां से बन रहा है? I से। तो I से हम 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। तो इसको फिर से हम क्या कर लेंगे? 3 सेंटीमीटर। आपको 3 सेंटीमीटर दिखा? दिख गया सर, दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। और इसको हम कहां पर ले जाएंगे? I पर। तो ये रहा I पर ले आया इसको मैं, I पर ले आया बच्चों। अब I पर ले आने के बाद एक ऐसा कट लगाएंगे जो इस वाले कट को काट देगा ऐसे। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? F।
तो चारों के चारों पॉइंट आपको मिल चुके हैं। एल और आई तो पहले से ही मिल चुका था, टी जब इसको और इसको कट कराया तब मिल गया, और अभी क्या मिल गया आपको, एफ मिल गया। तो सबको एक दूसरे से ज्वाइन करना है। देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको एक दूसरे से बच्चों ज्वाइन करना है। आइए ज्वाइन करके देखते हैं। सबसे पहले टी को और एफ को ज्वाइन करा देता हूं मैं। ये रहा, टी और एफ को ज्वाइन करा दिया। उसके बाद मैं आई को और एफ को ज्वाइन करा दिया, इसी पॉइंट को। ठीक है, तो ये आपको जो चतुर्भुज दिख रहा है बच्चों, वही हमारा LIFT चतुर्भुज है, यही रिक्वायर्ड चतुर्भुज है। ठीक है ना। और इसका विकर्ण भी बनाना था तो उसको भी ज्वाइन कराना ही पड़ेगा। तो विकर्ण को वैसे मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं जिससे कि शानदार सा दिखे। तो ये हमारा विकर्ण भी हो गया। तो ये जो आपको LIFT चतुर्भुज दिख रहा है, यही हमारा रिक्वायर्ड चतुर्भुज है जो हमें बनाने को बोला गया था। इसका आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा, मतलब कैसे कैसे आप इसको बनाए हो। तो स्टेप 1, चरण 1, हिंदी में कैसे लिखते हैं, चरण 1। अच्छा यही अभी यही चल रहा है, पेन नहीं आया। चरण 1 ऐसे, चरण 1। ठीक है, स्टेप 1 भी लिख सकते हो इंग्लिश में, इतनी इंग्लिश चल जाती है। सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों, एक लाइन बनाई थी, एक रेखाखंड बनाया था LI। सबसे पहले एक रेखाखंड, यहां लिख लेना, सबसे पहले एक रेखाखंड LI 4 सेंटीमीटर का बनाया। यही किया सबसे पहले, LI बना लिया। ठीक है, बिंदु L से एक आर्क बनाया, चाप, आर्क का मतलब चाप 2.5 सेंटीमीटर का, और बिंदु I से एक चाप बनाया 4 सेंटीमीटर का, यहां से 2 सेंटीमीटर का और I से 4 सेंटीमीटर का, जो एक दूसरे को बिंदु T पर काटते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु T पर काटेंगे। ऐसा ही किया था ना। यहां से ये चाप और अच्छा, इनका मेजरमेंट नहीं लिखा, मेजरमेंट भी लिखो। ये कितने सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर। मेजरमेंट जरूर लिखना है, जितना भी क्वेश्चन में दिया है ये सारी बातें यहां पर भी दिखनी चाहिए, नहीं तो नंबर हो जाएगा कट 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 हो जाएगा, और बाद में आप बोलोगे कि इतनी छोटी गलती कैसे कर दिया। ये काम आपको जरूर 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 कर लेना है ना। तो यहां से एक 2.5 का कट लगाया बच्चों, यहां से एक 4 सेंटीमीटर का कट लगाया, जो एक दूसरे को, दोनों चाप एक दूसरे को T बिंदु पर कट करते हैं, काटते हैं। L को T से मिलाया तथा I को T से मिलाया, इतना काम कर लिया। पुनः स्टेप, अगला स्टेप, चरण नंबर 3, स्टेप 3, पुनः बिंदु L से एक चाप बनाया 4.5 सेंटीमीटर का तथा बिंदु I से एक चाप बनाया 3 सेंटीमीटर का, जो एक दूसरे को बिंदु F पर काटते हैं। इतना लिखने के बाद बिंदु F से T, I तथा L को मिला दिया। LIFT, अगले स्टेप में LIFT हमारा रिक्वायर्ड चतुर्भुज है। ठीक है, जो हमें बनाना था। आ रही बात समझ, बना लोगे? स्टेप लिख लेना। स्टेप बच्चों लिखना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करके भेजना। अगर स्टेप लिखने में कोई गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा, वो कर लोगे इतना काम? कोई डाउट? ठीक है, तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ऐसे ही बेहतरीन सा डायग्राम आपको भी बनाना है, ज्यादा ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाते हैं। नहीं तो नंबर काट लेता है टीचर, 1 नंबर, आधा नंबर, वो नहीं कटना चाहिए। आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादा नंबर का भी आता है। तो हम देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहां पर चतुर्भुज गोल्ड बनाना है, GOLD। तो हम हमेशा की तरह पहले क्या करने वाले हैं, एक रफ डायग्राम बना देंगे, जैसे मन किया वैसे। इसका नाम भी लिख दो, GOLD। इतना करने के बाद OL कितना है, OL हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। GL कितना है बच्चों, GL इस डायगोनल की बात कर रहा है, 6 सेंटीमीटर है। GD कितना है, GD मतलब इसकी बात कर रहा है, 6 सेंटीमीटर है। LD कितना है बच्चों, LD ये रहा 5 सेंटीमीटर।
और OD मतलब ये डायगोनल कितने का है बच्चों? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब आपको टेंशन हो जाती है कभी कभी कि अरे नीचे वाला तो पता ही नहीं कैसे बनाएंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? कहीं से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम DL बनाएंगे, अभी बनाओ DL 5 सेंटीमीटर का, अपनी अपनी कॉपी में बना लो जल्दी से। DL 5 सेंटीमीटर का, तो रूलर आ गया, कंपास आ गया, ठीक है। और DL बनाएंगे सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का, ये रहा DL। DL बन गया भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। DL हमारा बन गया, इसका नाम लिख दो DL 5 सेंटीमीटर। सारे बच्चे भी बना लिए, मेरे साथ बनाना इसको, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। DL बना लो 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका काम हो चुका है, टिक कर लिया इसको, ठीक। अब D से इस पॉइंट को बनाते हैं। इस पॉइंट को कैसे कैसे बनाएंगे? इस पॉइंट पे 2 लाइन आ रही हैं, कौन कौन सी? एक तो D से आ रही है ये वाली लाइन, कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर GL की बात कर रहे हैं। तो D से एक चाप लगाओ, एक आर्क बनाओ 6 सेंटीमीटर का, तो इसमें 6 सेंटीमीटर का आर्क डाल लो। तो ये हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर का आर्क, और D से लगाना है तो D पे ले आएंगे इसको, और ये आ गया D पर, और इसको घुमा के और एक आर्क लगा लेंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऐसा कुछ बना दिया, ये 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया मैंने, इसका काम भी हो चुका है। अच्छा, D पर और कौन सा लाइन आ रहा है? इस लाइन से, तो O से एक लाइन आ रहा है, नहीं एक मिनट, D से बनाया है ना, D से बनाया है G पर, हाँ G पर और कौन सा लाइन आ रहा है? ये वाली 6 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन दिख गई, तो वो बना लो L से। L से 6 सेंटीमीटर का आर्क लेना है, L से बच्चों 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, तो 6 सेंटीमीटर का आर्क तो पहले से ही बना हुआ है, और इसको L पे ले आओ और L से इसको कट कराओ, तो ये L पर आ चुका है, ठीक है ना, L पर दिख रहा है आपको। और इसको हम कट कराएंगे किससे? 6 सेंटीमीटर से। तो आप देख रहे हो ये और ये कट नहीं हो रहा है, ऐसे केस में क्या करेंगे, हम फिर से D पर आएंगे, बच्चों। तो कभी कभी अगर ऐसा हो जाए तो उसमें टेंशन नहीं लेना, अरे हमारा तो कट नहीं हुआ, क्या करें? तो दोबारा से आप D पर आएंगे, और इतना बड़ा तो नहीं लगाना है हमें, और इसको ऐसे कट करा देंगे। देखो वही वाला आर्क है, ठीक है, वही वाला आर्क है, यहाँ पे नहीं कट कर रहा था, इससे कोई मतलब नहीं है, हटा दो इसको, क्लियर है। अच्छा, दोनों पॉइंट जहां पर कट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो जाएगा? G। फिर से देखो क्या किया, DL एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बना दिया, ठीक है ना। अब D से एक 6 सेंटीमीटर का आर्क यहां पर, और L से एक 6 सेंटीमीटर का आर्क यहां पर, दोनों एक दूसरे को पॉइंट G पर कट कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले D से इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना लिया करो, हाँ कर लिया इतना। L से भी ज्वाइन करना है, तो L से मैं डॉटेड लाइन से करूंगा, क्योंकि वो वाला क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण हम डॉटेड लाइन से करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये बना दिया मैंने, क्लियर इतना। अब आ जाओ फिर से अपने मेन पॉइंट पर, किसका किसका काम हो चुका है? इस 6 सेंटीमीटर, इन तीनों का काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब बनाना है हमें D से एक और आर्क। ये 10 सेंटीमीटर कहां से जा रहा है? D से, तो D से एक 10 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है, तो इसको सही कर लो और D पर आ जाओ, और यहां से एक 10 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है हमें। तो पहले इसको हम 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और ये हो गया बच्चों हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका काम कर रहा हूं मैं, इसका D से 10 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, और यहां पे ऐसे कुछ आएगा 10 सेंटीमीटर का D से। तो आइए देखते हैं कहां पर आ रहा है ये आर्क, थोड़ी बड़ी सी लगा लिया मैंने, जिससे कि कहीं भी कट हो आराम से हो जाए। अच्छा, D से ये हो गया। अब L से यही वाला
इसी पॉइंट पे आ रहा है L से 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 7.5 ले लेंगे और 7.5 का आर्क यहां से ले लेंगे। क्लियर है, ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब इसको कहां से लगाना है, बात ये है, डी से तो हमने 10 सेंटीमीटर का लगा दिया ये वाला, और ये 7.5 एल से आएगा, तो एल से हम 7.5 का एक आर्क लगा रहे होंगे। तो इसको ले आओ पॉइंट, हाँ एल पर ले आया, और इसको थोड़ा सा इसके पास ले जाओ। देखो अभी भी कट नहीं हो रहा, तो हमें फिर से 10 सेंटीमीटर का लगाना पड़ेगा। कहां से बच्चों, डी से, क्योंकि कट जब तक नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा हमारा। तो फिर से डी पर लाया, इसको फिर से 10 सेंटीमीटर किया, और इसको इससे कट कराना है। तो देखो थोड़ा सा बच गया था, यहाँ पे कट करा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे कट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कराएंगे। कैसे ज्वाइन होगा, ध्यान से सुनिए कैसे ज्वाइन होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को, और यहां से इसको जो ज्वाइन करूंगा, ये तो डायगोनल है, विकर्ण है, और विकर्ण को हम कौन सी लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं आज, विकर्ण को बच्चों हम कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। तो यहां डी से डॉटेड लाइन से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, आपको दिख रहा होगा। और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, इस पॉइंट का नाम बता दो मुझे जल्दी से, क्या होगा जिस पॉइंट पे ये सब आपस में मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल दिए, ओ। तो ये GOLD जो है, ये हमारा रिक्वायर्ड चतुर्भुज है, इसी को हमें बनाना था। ये जो फालतू में बन गई हैं, इनको हमें हटा देना है। आपके पास भी हटाने का होता ही है, आप भी हटा दिया करो ऐसे, और मेरे पास हटाने का ये सिस्टम है। तो मैंने, देखो मुझसे हट भी नहीं रहा है, ये बड़ा मुश्किल से हटता है, नहीं हटेगा ये। आ रही बात समझ में, कोई डाउट है, यहां तक कर लोगे ना ये। अच्छा हट गया, छूने से हट जाता है क्या, अच्छा अच्छा जी, अरे देखो वो भी हट गया। समझ में आ गई बात कैसे होगा, या कोई डाउट है, कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लें, और डाउट नहीं है ठीक है ना, कर लोगे, बना लोगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल पहले जैसा था। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आज का, तो इसको देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बनाना क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। समचतुर्भुज का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है रोम्बस। तो रोम्बस या समचतुर्भुज किससे बनता है, किससे बनता है, किसको मुक्का मारा था मैंने, वर्ग को मुक्का मारा था, और वर्ग इसका भाई है, वर्ग इसका भाई है, वर्ग सीधा साधा लड़का है, और इसको जब मुक्का मार दिया तो ये बन गया हमारा समचतुर्भुज। दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका, इसलिए बता रहा हूं। इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें भी बच्चों ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी भुजाएं एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, सारी की सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। और मेन बात क्या थी कि इनके जो डायगोनल्स हैं, इसके भी और इसके भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, मतलब लंबवत समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे के लंबवत और क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लंबवत का मतलब यहां 90 डिग्री बन रहा होगा, पहली बात। समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि एक दूसरे के बराबर बराबर काट रहे होंगे, मतलब ये वाला जो आ रहा है इसको बराबर बराबर पार्ट में काट रहा होगा, और ये वाला जो आ रहा है इसको बराबर बराबर पार्ट में काट रहा होगा, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। मेन बात क्या है कि हमें ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है, केवल और केवल विकर्ण दिया है। आइए इसका रफ डायग्राम बना के आपको मैं दिखाता हूं। जैसे एक समचतुर्भुज बना लिया, ये एक समचतुर्भुज है, इसका नाम है BEND, तो हमने लिख भी दिया BEN और D। क्लियर ही बात, BN दिया है, मतलब ये वाला डायगोनल दिया है आपको BN। BN कितना है बच्चों, 5.6 सेंटीमीटर, तो इसको हम कर देंगे 5.6 सेंटीमीटर, इसको लिख दो 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या दिया है, DE।
DE कितना है 6.5 सेंटीमीटर, तो DE भी बना दो आप, ये है हमारा 6.5 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया है। कैसे बनाएंगे इससे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पहले ही बता दिया। आइए जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाएंगे। बस एक बात याद रखना है जो यहां पे लिखा हूं मैं, कि इनके डायगोनल्स जो होते हैं, जो इनके विकर्ण होते हैं, एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। तो आइए मैं बना के इसको दिखाता हूं। ये सारी चीजें तो मैं पहले भी बता रखा था, तो इसको हटा दो। लंबवत समद्विभाजक आपको याद रखना है, और बनाने के लिए यंत्र निकाल लो। यंत्र का मतलब क्या, कंपास और क्या, रूलर, ये निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं किसको बनाने वाला हूं, यहां पर कोई भी एक डायगोनल बना लो, कोई भी एक। तो चलो हम 6.5 बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा बच्चों 6.5 बना लिया मैंने। ये 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन है, क्या नाम है इसका, 6.5 वाले का नाम है DE, इसका नाम है बच्चों DE। इतनी बात क्लियर है, बना लिया, आपने भी बना सकते हो मेरे साथ ही, ठीक है ना। इसका करना है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबवत समद्विभाजक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत और समद्विभाजक। याद है ना कि जो हमारा समचतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजक करते हैं। लंबवत भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, समद्विभाजक करते हैं मतलब बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो आपको लंबवत रेखाएं बनानी आनी चाहिए। आइए देखते हैं कि लंबवत और समद्विभाजक रेखा कैसे बनाई जाती है। इसको डी पर रख लो आप अपने कंपास को जल्दी से। आर्क क्या लेना है मैं बता रहा हूं, आर्क मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा ले लो। आधे से ज्यादा का क्या मतलब हुआ सर, इसी लाइन का आधे से ज्यादा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, नापना नहीं है। पता चल रहा है ना खोलने पर कि आधे से ज्यादा हो गया, ले लिया, आधे से ज्यादा ले लिया, जो मन किया ले लिया, ठीक है ना। इसको हटाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। आधे से ज्यादा लेने के बाद एक कट आप ऊपर लगाओगे, एक कट आप ऊपर लगाओगे यहीं से, और एक कट बच्चों आप इसके नीचे लगाओगे यहीं से। दो काम कर लिया इतना। इसको चेंज नहीं करना है, जो आप आधे से ज्यादा लिए हो उसको चेंज अब नहीं करना है। दोनों कट लगा लिया इसी पॉइंट से, एक ऊपर और एक नीचे। इतना करने के बाद अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, ई पॉइंट की तरफ। पॉइंट ई से भी आपको बिल्कुल ऐसा ही काम करना है। पॉइंट ई से भी आपको क्या करना है, एक कट ऊपर जो पहले वाले कट को काट रहा हो, और एक कट बच्चों हम नीचे की तरफ लगाएंगे ऐसे, ठीक है ना। कोई डाउट, इतना कर लिया, क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, जहां पे दोनों चाप जो हैं, दोनों जो आर्क हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहीं से बच्चों हम इसको ज्वाइन कर रहे होंगे। तो आइए ज्वाइन करके देखते हैं। यहां से इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे, इसको और बड़ा करना है कर लो ऐसे, ठीक है ना। इतना समझ में आ चुका होगा, क्लियर है इतना, कोई डाउट है यहां तक, नहीं है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से लेके यहां, एक मिनट, हाँ, यहां से लेके बच्चों यहां से लेके यहां तक ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 5.6 सेंटीमीटर। आप देख भी सकते हो 5.6 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात आपको पता होगी कि इतना और इतना दोनों बराबर हैं। पूरा कितना है 5.6 सेंटीमीटर का, और इसको दो पार्ट में काट दो, ये इतना आधा और इतना आधा, तो आधा आधा कितना कितना हो जाएगा 5.6, 5.6 का आधा होता है बच्चों 2.8 और 2.8। नहीं करना आता तो 2 से भाग दे दो, आ जाएगा, ठीक है। तो 2.8 का हम एक आर्क रखेंगे इसमें, अपने कंपास में बच्चों आप 2.8 का एक आर्क बनाएं, 2.8 का। तो मैं बना लेता हूं, आप भी बना लो 2.8 का। ये देखो 2.8 का मैंने बना लिया, ठीक है। आप भी बना लो स्केल की हेल्प से।
अब इसको लेकर आओ यहां पर बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर, क्योंकि यहां से बच्चों, यहां से इसी पॉइंट पर लेकर आया हूं, इधर वाला भी 2.8 और इधर वाला भी 2.8 दूरी पर होगा। तो यहां पर लाने के बाद इसको हम ले चलेंगे इसी मेन लाइन पर, एक कट यहां पर क्योंकि ये भी 2.8 हो गया, और एक कट नीचे भी लगा देना है आपको, और ये भी बच्चों हमारा कितना हो चुका है 2.8। 2.8 ये 2.8 ये, तो पूरा कितना हो गया 5.6। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डी के बाद कौन सा पॉइंट है, बी ई डी, ठीक है। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे एन, इस वाले पॉइंट को। अब हम क्या करेंगे, चारों पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएंगे, हमारा समचतुर्भुज मिल गया। चारों पॉइंट आपको मिल गए ना, जो 4 पॉइंट चाहिए वही तो चाहिए बस, बी ई एन डी सब मिल गए, सबको एक दूसरे से मिला दो और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, डी से बी को मिला दिया, ठीक, बी से ई को मिला दिया, ठीक है, डी से एन को मिला दिया, और एन से बच्चों इसको मिला दिया। ये हमारा BEND जो आपको दिख रहा है पतंग जैसा, है ना, पतंग जैसा ही दिख रहा है, तो यही हमारा समचतुर्भुज है। तो ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपके आ चुका है। इसको बढ़िया से जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है ना। तो हमने आज का 3 क्वेश्चन कर लिया, अब कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं है इसका, 3 ही क्वेश्चन है इसके 4.2 के। ज्यादा मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि बस आपको करना यहां देखना ही नहीं है। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद इन तीनों चित्रों को आप अपनी कॉपी में बनाइए, और बनाने के बाद बच्चों क्या करेंगे, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत के तुरंत भेज दीजिए। इसीलिए मैं चाहता तो एक साथ ही 4.2 4.3 दोनों खत्म कर लेता, लेकिन मैं ऐसा इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, 3 या 4 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं यहां से और कंफर्म आते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ स्कोरिंग भी है, नंबर पा जाओगे इससे, ठीक है। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस कर लेनी है 2-4 बार। तो अभी के अभी तीनों चित्र बनाओ आप, और उसकी फोटो क्लिक करो और व्हाट्सएप पर भेजो, ठीक है ना। और व्हाट्सएप में अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो इस पर भी आप भेज सकते हो। ये बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप भी ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाओ। क्लियर है इतनी बात। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो और 3 के 3 डायग्राम आप बेहतर तरीके से सीख पाए हो, अगर सीख चुके हो तीनों डायग्राम, मतलब कि 4.2 प्रश्नावली 4.2 से सारे क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट हमेशा की तरह करते रहना आप। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। प्रश्नावली 4.3 कर रहे होंगे हम अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और ये होमवर्क अभी के अभी भेजना, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों।